रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने एक डॉक्टर के घर जन्म लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर खुद क्या बनेंगे। आपने इन्हें कई फिल्मों में देखा होगा और आपको इनकी प्रतिभा बेहद पसंद आई होगी। हम बात कर रहे हैं कलाकार जावेद खान की। ये जावेद खान अमरोही के नाम से भी जाने जाते हैं। आपने इन्हें फिल्मों में तरह तरह के किरदारों को निभाते हुए देखा होगा, पर ज्यादातर ये कॉमिक किरदार निभाते हुए नजर आए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में नेगेटिव रोल्स भी निभाए थे। जावेद का जन्म 12 मार्च 1961 को मुंबई में हुआ था। जावेद खान की माता हाउसवाइफ थी और उनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे। वो अक्सर चैरिटी किया करते थे, इस वजह से वे अपने इलाके में बहुत ही मशहूर थे। जावेद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। दरअसल क्रिकेटर बनने के लिए ही उन्होंने खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया था। जावेद एक अच्छे क्रिकेटर थे। वो अपने कॉलेज में अच्छा क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स में से एक थे। सबसे खास बात यह थी कि जब ये कॉलेज में थे उस वक्त मुंबई की टीम के लिए टॉप 36 प्लेयर्स चुने गए थे और उनमें से एक जावेद भी थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन्हीं चुने हुए 36 प्लेयर्स में से एक लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर भी थे। अब किस्मत किसे कहां ले जाए ये किसको पता होता है। जावेद जब 12वीं में थे उस दौरान उनके पिताजी का देहांत हो गया था। जावेद के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन यह मुसीबत का पहाड़ यहां तक नहीं था। आगे चलकर जावेद की तबीयत खराब हो गई। टेस्ट करने पर पता चला कि उन्हें किडनी में इंफेक्शन हो गया है और किडनी इंफेक्शन के चलते वो क्रिकेट खेल नहीं पाए और उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। अब जावेद खान अमरोही को उनकी किस्मत एक्टिंग की ओर ले जाना चाहती थी और वो वहां कैसे पहुंचे इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ ऐसा था कि जब जावेद को क्रिकेट छोड़ना पड़ा वो बहुत निराश हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी और उन्हें लग रहा था कि वो अब कॉलेज के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और उन्हें कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी। उनके पिताजी के देहांत के बाद उनके परिवार को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन जावेद जब कॉलेज के ग्राउंड से अपने दिल्ली वाले मामा को खत लिख रहे थे, खत लिखते समय उनके पास उनके स्पोर्ट्स टीचर आ गए और ये स्पोर्ट्स टीचर ड्रामा में भी काम किया करते थे। ये स्पोर्ट्स टीचर जब जावेद के पास गए तो उन्होंने देखा कि जावेद उर्दू भाषा में कुछ लिख रहे थे। स्पोर्ट्स टीचर ने जब जावेद से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं तो जावेद ने उन्हें जवाब दिया कि वो अपने दिल्ली में रहने वाले मामा को खत लिख रहे हैं। स्पोर्ट्स टीचर ने जावेद से कहा कि वो और उनका ग्रुप एक ड्रामा करने जा रहे हैं और उसमें एक पाकिस्तानी फौजी की जरूरत है जिसे उर्दू आती हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी कदकाठी इस रोल के लिए बहुत अच्छी है, तुम ये रोल कर लो। इस पर जावेद ने स्पोर्ट्स टीचर से पूछा कि उन्हें स्कॉलरशिप तो मिलेगी ना। स्पोर्ट्स टीचर ने हाँ कहा और इस तरह उन्होंने अपना पहला नाटक किया। दर्शकों को इनका अभिनय पसंद आने लगा, जिससे उन्हें एनकरेजमेंट मिलती थी। जावेद का काम देखकर उन्हें यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक गुजराती ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली। इप्टा जैसी कई और ड्रामा कंपनीज के साथ वो जुड़े रहे और इप्टा में वो एक सेक्रेटरी भी रह चुके थे। उन दिनों रामानंद सागर ने अपने अन्य प्रोड्यूसर मित्रों के साथ मिलकर एक एक्टिंग कॉन्टेस्ट का ऐलान किया, जिससे वो नए प्रतिभा ढूंढ रहे थे। जावेद खान अमरोही ने न सिर्फ इस कॉन्टेस्ट में भाग लिया बल्कि वो इसमें सिलेक्ट भी हो गए थे और वहीं उनकी मुलाकात हुई अमजद खान से। वो भी इस कॉन्टेस्ट में चुने गए थे। साथ ही उनकी मुलाकात रजा मुराद और किरण कुमार से हुई। रजा मुराद और किरण कुमार ने उन्हें सलाह दी कि वे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें और जावेद ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन की
और अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये फिर मुंबई आ गए और एक बार फिर उन्होंने ड्रामा में कदम रखा। जावेद खान का मुंबई में एक नाम बन चुका था। थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री के लोग अब उन्हें जानने लग गए थे। यश चोपड़ा वो एक फिल्मकार थे जिन्होंने जावेद को पहला ब्रेक दिया था अपनी फिल्म नूरी में, जहां उन्होंने एक विलन की भूमिका निभाई थी। वो फौलाद खान नामक नेगेटिव रोल में नजर आए थे, लेकिन नूरी उनकी पहली रिलीज फिल्म नहीं थी। 1973 में आई फिल्म जलते बदन उनकी पहली रिलीज फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट का एक छोटा सा किरदार निभाया था और फिर इनका फिल्मी करियर शुरू हो गया। ये उस जमाने की कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। अंदाज अपना अपना, लगान, चक दे इंडिया में इनका निभाया हुआ किरदार दर्शकों ने बेहद पसंद किया। जावेद खान कई और यादगार फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं, जैसे वो 7 दिन, प्रेम रोग, आशिकी, सड़क, राम तेरी गंगा मैली और ऐसी कई और अन्य फिल्में। टीवी सीरियल्स में भी जावेद ने अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। उन्होंने कई टीवी सीरीज में काम किया, जैसे ये जो है जिंदगी, नुक्कड़, मिर्जा गालिब, शक्तिमान और ऐसे कई और टीवी सीरियल्स। 14 फरवरी 2023 को जावेद खान अमरोही का देहांत हो गया। फिल्म जगत के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। जावेद खान अमरोही एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर फिल्म जगत में अपनी जगह और अपना नाम बनाया था। उनका निभाया हुआ हर किरदार उनके फैंस हमेशा याद रखेंगे। तो ये थे हमारे कलाकार जावेद खान अमरोही की कहानी। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।